दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर में आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो और वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम लोग चर्चा करेंगे मिथुन लग्न वालों का ये नवंबर 2024 का महीना गोचर के हिसाब से किस प्रकार की ऊर्जा लेकर आ रहा है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पहले वाले भाव में 3 का अंक लिखा हुआ है तो ये कुंडली कहलाएगी मिथुन लग्न वालों की। और अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो की जा रही है मिथुन लग्न वाले लोग कैसे होते हैं अब तक नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके वो आप वीडियो अवश्य देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे गोचर की। तो पहला परिवर्तन हो रहा है शुक्र का। शुक्र वृश्चिक राशि से 8 नवंबर को निकलकर धनु राशि में आ जाएंगे। जो आपके शनि हैं ये 16 नवंबर को मार्गी पोजीशन में आ जाएंगे। मतलब इस समय शनि कुंभ राशि में वक्री पोजीशन में चल रहे हैं और 16 नवंबर को मार्गी पोजीशन में आ जाएंगे। अगर हम लोग बात करते हैं सूर्य की तो सूर्य 17 नवंबर को वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। बुध 27 तारीख को वक्री पोजीशन में चले जाएंगे। तो ये वो स्थिति हुई जो इस समय जो ग्रह अपने स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं मंगल की, मंगल पूरे के पूरे महीने कर्क राशि में गोचर करते रहेंगे, आपके 3rd भाव में गोचर करते रहेंगे। केतु की चर्चा करते हैं तो वो कन्या राशि में, और राहु मीन राशि में गोचर करते रहेंगे। अगर हम लोग चर्चा करते हैं आपसे गुरुदेव बृहस्पति की, तो गुरुदेव बृहस्पति आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं और वृश्चिक और वृषभ राशि में वक्री पोजीशन में गोचर करते रहेंगे। तो देखिए, अब हम लोग चर्चा करेंगे कि ये टोटल ग्रह मिथुन लग्न वालों के लिए ये जो हमारा नवंबर का महीना है वो किस प्रकार का ऊर्जा लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लग्नेश की। देखिए, लग्नेश का संबंध कहां से बन रहा है? 6th हाउस से बन रहा है। 6ठा हाउस हमारा किस चीज का है? संघर्ष का हाउस है। और इसके अलावा जॉब का हाउस है, इसके अलावा रोग ऋण शत्रु का हाउस है। तो इसके साथ बैठे कौन है? शुक्र बैठे। तो आप पहली बात तो ये समझिए कि जो अगर आपकी मान लीजिए कोई हेल्थ से संबंधित कोई प्रॉब्लम इस समय चल रही है तो आप डॉक्टर से कंसर्न कीजिए। पहली बात ये कि ये वो पोजीशन है कि अगर आपको कोई छोटी सी भी दिक्कत हो रही है तो उसको आप ये मत इंतजार कीजिए कि ये बड़ी होगी तभी मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। मेरा कहने का मतलब है कि जो जब भी लग्नेश का संबंध 6ठे हाउस से बनता है, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई अगर शरीर में कोई ऐसी समस्या चल रही है तो हम उसकी तरफ ध्यान दें और उससे बाहर आए। इसके अतिरिक्त संघर्ष का हाउस है। जो भी संघर्ष जीवन में चल रहा है अभी पूरे महीने आपका काम क्या है? उस संघर्ष से बाहर आने का। बाहर आएंगे किस तरीके से? अपने आत्मबल के द्वारा आप बाहर आएंगे। ना केवल बाहर आएंगे, वट आल्सो आपको ये लगेगा कि ये समस्या मेरे लिए कुछ भी नहीं थी। तो ये चीज भी आपको समझनी है कि इस समय जो आपका समय चल रहा है वो इसी तरीके का चल रहा है। जिन लोगों को अभी जॉब नहीं मिली है, जॉब भी इस महीने उनको मिलेगी। बात कर लेते हैं हम आपके 2nd हाउस की, जहां बैठे हैं मंगल। और मंगल जब 2nd हाउस में आते हैं, 2nd हाउस किस चीज का है? वाणी का है और हमारे कुटुंब का है। इसके अतिरिक्त हम जो भी संचय करते हैं धन वगैरह, वो उसका हाउस है। अगर आप देखते हो मंगल 2nd हाउस में है तो व्यक्ति को पैसा तो खूब कमा के देते हैं, लेकिन यहाँ पर मंगल की जो पोजीशन है वो कैसी है? थोड़ी नीच की पोजीशन है। नीच की पोजीशन मतलब एनर्जी उनका लेवल कम होगा। कुल मिला के आपके विचार बहुत अच्छे होंगे, आपकी योजनाएं लंबी लंबी बनेंगी, लेकिन आप उनको क्रियान्वित करने में थोड़ा सा डिले कर दोगे। और ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो हमारा ऊर्जा का जो लेवल है ना, एकदम से तुरंत काम करने वाला, वो थोड़ा सा अच्छा प्रतीत यहां नहीं हो रहा। अब बात करते हैं हम आपसे आपके 3rd हाउस की। मालिक कौन है? सूर्य बैठे कहां पर है? आपके 5th हाउस में। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए तब। और अगर आप इस समय आप मतलब जैसे हमारा 3rd हाउस किसका है? पराक्रम का हाउस है। मालिक कौन है? सूर्य बैठे कहां है? 3rd हाउस में। ये पराक्रम किस प्रकार का होगा? बौद्धिक पराक्रम। देखिए, यहां दोनों बातों में अंतर आता है कि जब इसका संबंध 3rd हाउस का संबंध 5th हाउस से बनता है। 5th हाउस क्या है? हमारी बुद्धि। तो यहां पर जो भी आप सोचोगे, बस केवल मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जैसे हमारे शरीर में इस समय एनर्जी का जो लेवल है, पूरे महीने आप इस बात को प्रतीत करोगे, आपको यह आभास होगा कि एकदम से कहते हैं ना, मैं 100% फिट नहीं हूं। ये स्थिति चली रहेगी, लेकिन मानसिक रूप से आप 101% फिट हैं। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। जो भी आपकी इच्छाएं हैं
तो आप जो भी सोचोगे, जो भी प्लान बनाओगे, उनको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिए और आपके काम बनते चले जाएंगे। बात कर लेते हैं फोर्थ हाउस की। बैठे कौन है यहाँ पर? केतु। दृष्टि किसकी पड़ रही है? गुरुदेव बृहस्पति की पड़ रही है। तो इस समय जैसे चौथा हाउस किस चीज का? भौतिक सुख साधनों का हाउस है। आप जहाँ केतु चल रहे हैं, आप क्या कहोगे? भाई ठीक है, अब हमने ये चीजें बहुत कर ली, अब इसके अतिरिक्त कुछ और सोचते हैं। देखिए, जब भी आप भौतिक सुख साधनों को मतलब इकट्ठा करना शुरू करते हैं, एक ऊर्जा हमारी कैसी होती है, उसको इकट्ठा करना शुरू करते हैं। जब केतु फोर्थ हाउस में है तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज का भी एहसास होगा कि जो सुख है, देखिए फोर्थ हाउस हमारे मानसिक सुख का, हमारे मन के सुख का हाउस भी है। तो आपको ये भी प्रतीत होगा कहीं ना कहीं कि भाई ये वाली जो चीजें हैं ना, ये सब भौतिक सुख साधन है, बस ये इतना ही हमें हमारे मन को प्रसन्न कर सकती है। तो आपका मन थोड़ा सा आध्यात्म की तरफ भी जाएगा इस महीने, तो ये एक आपका अच्छा साइन है। दूसरी बात मैं आपसे कहूंगा, क्योंकि केतु फोर्थ हाउस में है आपके, तो कहीं अगर आपका कोई प्रोग्राम घर से बाहर बनता है तो इसको भी एंजॉय कीजिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं फिफ्थ हाउस की, बैठे हैं सूर्य। बैठे किसके घर में है? ये बैठे हैं शुक्र के घर में। और शुक्र कहाँ बैठे हैं? मंगल के घर में, मतलब सिक्स हाउस में। तो देखिए, ये कंपटीशन का हाउस है। यहाँ पर थर्ड हाउस का मालिक, मतलब थर्ड हाउस का मालिक कहाँ पे बैठा है? आपके फिफ्थ हाउस में बैठा है। तो ये जो पराक्रम वाला ग्रह है आपका, कहाँ लिंक हो रहा है? फिफ्थ हाउस से। तो ये पराक्रम किस प्रकार का पराक्रम है? बौद्धिक पराक्रम आप करोगे। बौद्धिक पराक्रम से मतलब अच्छी अच्छी योजनाएं बनाइए, उनको उसके ऊपर काम कीजिए और आगे बढ़िए। बात करते हैं हम आपसे सिक्स हाउस की। बैठा कौन है? बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन, और बुध हमारे लग्नेश भी है। तो ये चीज आप समझिए। और अगर हम शुक्र के ऊपर बात करते हैं तो शुक्र आए कहां से? फिफ्थ हाउस से आए। तो देखिए, जो आपका डेली रूटीन है, सिक्स हाउस हमारा डेली रूटीन का हाउस भी होता है, और फिफ्थ हाउस का स्वामी सिक्स हाउस में आ गया। इसका मतलब आप क्या चाहोगे? मैं सुबह जल्दी उठूं। जो आप सोचते हो, आप अपने जीवन को पटरी पर लाने की पूरी कोशिश करने में लगे रहोगे, और वो जीवन आपका पटरी पर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इस फिफ्थ हाउस का संबंध सिक्स हाउस से बन रहा है। तो जो भी आपका शेड्यूल आप लोग पहले फॉलो करते थे, तो वो आप अच्छे से फॉलो कर पाओगे। जिन लोगों को अभी जॉब नहीं लगी है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये एक अच्छा समय चल रहा है आपके प्रयास का। आप इस चीज को समझ के चलिए। अच्छे समय में अगर हम कोई भी काम करते हैं तो वो क्या होता है? फलीभूत होता है। तो आपका समय है कि आप कोई अच्छी जॉब अगर आप चाहते हो, तो अगर चेंज भी करना चाहते हो, तो ये 8 तारीख तक आपका काम बनता है। अगर हम लोग बात करते हैं सेवेंथ हाउस की, मालिक कौन है? गुरुदेव बृहस्पति। बैठे कहां पर है? आपके 12th हाउस में बैठे हैं। तो देखिए, पहली बात तो शुक्र का संबंध अभी कहां बन रहा है? सिक्स हाउस से बन रहा है। तो 8 तारीख तक का जो हमारा जो पारिवारिक सिस्टम होता है, वैवाहिक जीवन के सुख की बात करते हैं, उसमें थोड़ा सा डिस्टरबेंस है। लेकिन जैसे ही शुक्र यहां पर आएंगे, अपना कार्यभार संभाल लेंगे, और जो आपको जिस आनंद की अनुभूति है, मैंने इसीलिए आपसे बोला अगर आप कहीं घूमने भी जाना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम इस महीने में 8 तारीख के बाद आप बना सकते हैं। एक अच्छा समय चल रहा है। दूसरी बात, मालिक कहाँ बैठा है सेवेंथ हाउस का? 12th हाउस में। तो थोड़ा खर्च करेंगे अपने स्पाउस के लिए, तो आपको क्या है? आनंद की अनुभूति होगी। अब हम लोग बात करते हैं आपके 8th हाउस की। 8th हाउस का मालिक कौन है? शनि मालिक है। बैठे कहां पर है? भाग्य स्थान पर बैठे। एक अच्छा कॉम्बिनेशन लिए बैठे हैं। 16 तारीख के बाद जो पैसा, जैसे आप सोच रहे हो मेरा ब्लॉक हो गया, मेरे पास इतनी सारी समस्याएं आ गई, तो ये सारी चीजें आपकी 16 तारीख के बाद एकदम क्लियर हो जाएंगी। आपको एक अच्छा एहसास, अच्छी फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। और शॉर्ट पे कहूं तो भाग्य आपका साथ देना शुरू करेगा। अगर हम लोग बात करते हैं 10th हाउस की, मालिक कौन है? गुरुदेव बृहस्पति। बैठे कहां है? 12th हाउस में, लेकिन इस समय यहां बैठे हैं राहु। और जब भी राहु 10th हाउस में आते हैं, व्यक्ति को नए नए विचार, नए नए आइडियाज आते हैं। देखिए, इस समय शरीर में ऊर्जा, मैंने आपसे बोला थोड़ा कम प्रतीत हो रही है, लेकिन अगर आप, मैंने बोला ना, बुद्धि से काम करते हो, तो ये पैसा बना के देने वाला महीना साबित होगा। बात कर लेते हैं हम आपके 11th हाउस की। मालिक कौन है? मंगल। और बैठे कहां पर है? मतलब सेकेंड हाउस में बैठे हुए। तो कुल मिलाकर जो आपको लाभ होगा वो कहां जाएगा? आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। बैंक अकाउंट का मतलब इन्वेस्टमेंट से मैं कहना चाहता हूं, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर आपको शेयर मार्केट वगैरह से जुड़े हुए, देखिए मंगल की दृष्टि जा रही है 1 2 3 4 यहां पर। तो अगर आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने में इस समय सक्षम है, तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इस
पूरे महीने में कर सकते हैं। एक अच्छा चांस आपको देखने को मिलेगा। आप लोग ये कहोगे कि जो मिथुन वाले हैं ना, देखिए सूर्य पर उसकी किसकी दृष्टि, उसके मित्र की मंगल की दृष्टि पड़ रही है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जरा सा कोई भी आइडिया आपके दिमाग में आए और आपको लगता है कि भाई ठीक है, हमें लॉन्ग टर्म शेयर खरीदने हैं और मार्केट हमारे हिसाब से आ गया है, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। आपको बहुत लंबे समय तक इसका फायदा देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं 12th हाउस की मालिक है ये शुक्र, बैठे कहां पर है? 6th हाउस में। गुरु की शुक्र की गुरु पर और गुरु की शुक्र पर दृष्टि पड़ रही है। 12th हाउस का जो गुरु होते हैं बैठे किसके स्थान पर है? शुक्र के, और यहाँ शुक्र की भी दृष्टि पड़ रही है। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है किस संबंध में? जॉब से पैसा आने के लिए कोई ऐसा काम, कोई ऐसी चीज अगर आप करते हो जो खुद आप सेवा का काम करते हो या किसी को कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हो, उससे पैसा आपके पास बनेगा। अगर मैं आपको 12th हाउस के बृहस्पति की बात कहता हूं तो इसको कहते हैं हम लोग एक लाइन में कि एक ऐसा वृक्ष जो हर समय आपको ऑक्सीजन देता रहेगा। मतलब आप से खर्च नहीं होगा, क्योंकि ये हाउस किस चीज का? व्यय का हाउस है। तो आपके पास ऐसी पूंजी आनी शुरू होगी इस महीने से जिसको आप बहुत समय तक भी चाहोगे नहीं खर्च कर पाओगे। तो एक अच्छा पैसा बनाने का ये महीना मुझे दिखाई देता है। अगर हम लोग बात करते हैं आपसे मैरिज वाली, तो देखिए अभी मैरिज का अगर हम समय देखते हैं तो अभी थोड़ा जो मिथुन लग्न वाले जातकों को मैरिज के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। नवंबर का महीना तो अभी यही बोल रहा है। अगर जॉब की बात की, मैंने आपको जॉब की बताई। हेल्थ के लिए थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स अगर आपके सामने आती हैं तो उसका चेकअप वगैरह आपको कराना ही होगा। और ये किस टाइप से संबंधित प्रॉब्लम्स आएंगी? नसों से संबंधित प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि बुध वहां पर इस समय है और बुध हमारे लग्नेश है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।